हम भगवान को पुष्प समर्पित करते हैं, अक्षत समर्पित करते हैं, रोली चावल नैवेद्य और मिष्ठान समर्पित करते हैं, भगवान को धूप दीप लगाते हैं। इन सभी के पीछे एक मर्म है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि हम भगवान को फूलों की क्या आवश्यकता, जिस भगवान के आंगन में इतने सुंदर सुंदर फूल हों, इतने सुंदर सुंदर बगीचे में जिस भगवान ने फूलों को उत्पन्न किया, वो फूल हम क्या समर्पित करेंगे। हमारे अंदर ये फूलों सा उल्लास होना चाहिए, इनकी खुशबू, उसकी महक, इनकी चमक हमारे जीवन में भी होना चाहिए। यदि हमारे जीवन में पुष्प जैसा उल्लास आ जाए, पुष्प जैसी सुगंध आ जाए, सुगंधित जीवन हमारा हो जाए, तो निसंदेह हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हमें अपने प्रभु को पुष्प समर्पित करते समय यही भाव रखने चाहिए। इसके बाद भगवान को हम चंदन लगाते हैं, रोली लगाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं। उनका अभिप्राय है, जब हम भगवान को रोली चढ़ाते हैं तो भगवान को जो चंदन चढ़ाते हैं उसका कर्म होता है, उसकी शीतलता हमारे अंदर आनी चाहिए, उसकी खुशबू आनी चाहिए हमारे अंदर। हमें भी चंदन जैसा सुगंधित और शीतलता प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद में चढ़ाते हैं अक्षत। अक्षत हमारे अटूट निष्ठा का प्रेम प्रतीक है, हमारी साधन संपदा का एक अंश है। मैं भी प्रभु के चरणों में समर्पित करती हूँ। उसके बाद आता है, हम नैवेद्य चढ़ाते हैं, मिष्ठान चढ़ाते हैं। जिस भगवान ने इतने अच्छे अच्छे मिष्ठानों का निर्माण किया हो, जिस भगवान ने इतने अच्छे अच्छे भोग लगाने के लिए सब कुछ हो, वो भगवान हमारे मिष्ठान से क्या प्रसन्न होंगे। हमें भगवान के समक्ष भगवान को जो मिष्ठान समर्पित करते हैं, उसके लिए ये भाव होना चाहिए कि हमें, मेरे अंदर भी, मेरी वाणी में मधुरता होनी चाहिए, हमारी वाणी में मिठास आनी चाहिए। ऐसे भावों के साथ में हमें भगवान को मिष्ठान समर्पित करते हैं। उसके बाद धूप दीप लगाते हैं। धूप का अर्थ होता है, धूप क्या देती है, धूप हमको देती है सुगंधित वातावरण। हमारे आसपास का भी ऐसे सुगंधित वातावरण रहे, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। भगवान को धूप लगाने के लिए धूप लगाते हैं तो हमारे जीवन में भी सुगंध और हमारे आसपास का वातावरण सुंदर होना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए। दीपक क्या देता है, दीपक हमारे अंधकार को मिटाकर प्रकाश प्रदान करता है कि हे प्रभु, हम आपको दीप समर्पित करते हैं, दीप लगाते हैं तो हमारे अंदर भी दीप के गुण आने चाहिए। मेरे अंदर का अंधकार दूर हो करके मेरा जीवन प्रकाशवान हो, ऐसे प्रभु मुझे आशीर्वाद दें। इसके बाद में आता है धूप दीप नैवेद्य। ये सब चीज़ों को भगवान बड़े श्रद्धा भाव से समर्पित करते हैं तो निसंदेह हमारा जीवन भी सार्थक होगा। हम सभी लोग सन्मार्ग की ओर प्रशस्त आएंगे। ये परम पूज्य गुरुदेव के निर्देश हैं, इनका फॉलो करें। कैसा लगा लाइक कीजिए, समर्थ मेरी माता रानी को जो भी लाइक और सब्सक्राइब करेगा, इस वीडियो को शेयर करेगा, उसकी माता रानी सभी कामनाएं पूरी करेंगी। ओम जय माता दी। वेद माता गायत्री। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।